दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम समय समय पे आपको पता है राजनीतिक परिचर्चा करते रहते हैं। आज हमारे साथ हिसार से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मास्टर देसराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सर। मास्टर जी पहले तो आपको बधाई हो, आपको हिसार लोकसभा से बीएसपी की टिकट मिली है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको और आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। मास्टर जी अभी आपका आगे का क्या सिस्टम रहेगा? ऐसा सर, हमने अभी जो है ना टिकट मिली और उसके बाद हम लगातार मेरे गाँव की मीटिंग करना, मेरे गाँव से दूसरे गाँव की मीटिंगें करना और फिर बरवाड़ा शहर के अंदर प्रवेश करना, बरवाड़ा पूरे हल्के को लेके। सबसे पहले आपके गांव से चुनाव प्रचार शुरू करें। जी, 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 जी। आपके क्या एजेंडे रहेंगे? एजेंडे तो हमारे अनेक हैं, बहुत से एजेंडों पे मतलब जनता के साथ जो धोखाधड़ी अन्याय हो रहा है, उस पे एजेंडे बहुत से हैं, चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, पहलवानों की बात हो, नौजवान जो जो जवानों की बात करें, वीर अग्नि योजना से जवानों को खत्म किया जा रहा है। किसान जो है ना आज धरने पे बैठे हैं, फसल के रेट दुगने करवाने के लिए लड़ रहे हैं, एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। क्या किसान मजदूर बीएसपी की सपोर्ट करेंगे? जी, ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसान मजदूर के लिए तो बीएसपी का शुरू से ही सैद्धांतिक मसला है कि जो गरीबी रेखा में सबसे पीछे खड़े हैं, उन लोगों को हक हुकूक अधिकार न्याय मिलना चाहिए, उनको समानता मिलनी चाहिए, उनको वाजिब दाम मिलने चाहिए, उनको वाजिब उनका मेहनताना मिलना चाहिए, जो वो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको वाजिब उनको दाम मिलना चाहिए। आपने चुनाव प्रचार आप कह रहे हो जल्दी आप आपके गांव से चुनाव प्रचार शुरू कर दोगे। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपनी टिकट भी फाइनल नहीं की है, इस बारे में आप क्या? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मामले में एक ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने मुख्यमंत्री को बदलती है। ये ये भी एक उसका पराजय का कारण है, ये भी एक उनकी अलोकप्रियता का कारण है। यदि इतने ज्यादा लोग इतने विकास के मुद्दे हैं तो सीएम को क्यों बदला जा रहा है? बीजेपी के उम्मीदवार का लगातार विरोध हो रहा है मार्केट में, इस पे आप क्या कहें? देखिए, जो जैसा करता है वैसा भुगतता है, क्योंकि इन लोगों ने किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान सभी लोगों के लिए जो है ना ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जो उनको बेनिफिट हो, बल्कि ऐसे काम किए जो उन लोगों को दबाने का काम किया है। यानी पूंजीपतियों का तो डायरेक्टली फायदा करते हैं, अंबानी अडानी वगैरह का 1600 करोड़ रुपए माफ करते हैं और किसानों को एमएसपी भी नहीं दे रहे, मजदूरों को मजदूरी नहीं दे रहे, मजदूरों का जो रेट नहीं बढ़ाए, मनरेगा के तहत रेट नहीं बढ़ा रहे, उनको जो है ना कोई सुविधाएं नहीं दे रहे मजदूरों, केवल 5 किलो दाने देना, केवल उनको जिंदा रखना, केवल 5 किलो दाने के भरोसे खाए और जिंदा रहे और हमें वोट देते रहे, ये मोनोपोली है। और बीजेपी अपने कार्यकर्ता नेताओं को तो टिकट ही नहीं दे रही है, वो तो आयातीत आया राम गया राम आ रहे हैं और उनको दे रही है टिकटें। और कांग्रेस का जो है ना हाल देखिए ना, मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि बर्बाद चमन को करने में बस एक ही उल्लू काफी है, जहाँ डाल डाल पे उल्लू अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल है। मास्टर जी एक बात बताओ, आपने कल बरवाड़ा में भी देखा और हर जगह जहाँ भी बीजेपी की रैली हो रही है लगातार उनका विरोध हो रहा है, आप इस पे क्या कहो? जी, बीजेपी की रैलियां हो रही है वहां उनका लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से ही नीति रही है, जिन लोगों ने इनका मुद्दों के आधार पर विरोध किया है, उन लोगों का इन्होंने जो है ना कोई समाधान न करके उनको उत्पीड़ित किया है, उनको दबाया, डराया, धमकाया गया है। ये तो इनकी नीति है, क्योंकि आपने देखा ना इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपतियों ने सबसे ज्यादा 7,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, क्योंकि यदि देते हैं तो बेनिफिट देते हैं, जो पूंजीपति उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे रहे हैं उनको तो बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है ईडीसीटी के माध्यम से। आप और ये किसानों के पक्ष पे जो कर रहे हैं, किसान बेचारे अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये रैलियों में जायज मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। मास्टर जी आप तो लगातार पहले ही प्रोग्राम कर रहे थे, तो क्या आप चुनाव की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी आपने? जी सर, मैं वैसे मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल का है, लेकिन पिछले 1 साल रिटायर होने के बाद तो मैंने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। और इस दौर में मैं ये लोग जाएंगे ना
तो उससे पहले तो मैं सभी विधानसभा में जा चुका हूँ, सामाजिक न्याय कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा का कर चुका हूँ जी। हर विधानसभा में? जी, 9 के 9 9 विधानसभा में। आप कवर कर चुके हैं। हाँ, कर चुका हूँ। तो आप तो इनसे सबसे पहले आपका चुनाव प्रचार पहले राउंड का तो पूरा कर चुके हो। जी, जी, पहले राउंड का कर चुका हूँ और गाँव लेवल पे मेरे विधानसभा में, लोकसभा में, हिसार में 450 के करीब गाँव हैं और सभी गाँव के एड्रेस है मेरे पास, सभी के नंबर है। वो मुझे नाम, काम और गांव से जानते हैं, मैं उन्हें नाम, काम और गांव से जानता हूँ। वंशवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, आपाधापी करने वाले और लोगों पर अत्याचार करने वालों से छुटकारा पाइए। अगर आप मान सम्मान, हकूक की हिस्सेदारी, समानता चाहते हैं तो इन मनुवादी, पूंजीवादी और सामंतवादियों के खिलाफ समतावादी लोगों को वोट दीजिए। और हम समतावाद के लिए संघर्ष ही नहीं कर रहे। बहन मायावती जी पूरे देश में इस बात को लेकर चल रही है, समतावादी लोग आ गए और हम भी समतावादी लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनके विचारों को, उनकी मांगों को, उनके अधिकारों को आगे बढ़ाएंगे। मास्टर जी, अब हमारे साथ मास्टर देशराज जी वर्मा हैं। मास्टर जी, एक बात बताओ, क्या हिसार की जनता हाथी पे सवार होगी? बहुत ज्यादा बहुसंख्यक लोग हाथी पे सवार होने की संभावना है पूरी, क्योंकि आज मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक बहुत बढ़िया राष्ट्रीय स्तर की पार्टी ने टिकट देके बहुत बढ़िया मंच दिया है। इसके साथ साथ हमारे पास जनहितैषी मुद्दे हैं और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जीतने का, कि हमारे पास राजनीतिक समीकरण इतने गजब के बन गए कि जो ये लोग है ना, परिवारवादी, वंशवादी लोग, इनके वोट थोड़े और खड़े ज्यादा हैं और हम जो गरीब लोग हैं, कमेरे लोग हैं, उनके वोट ज्यादा और खड़े अकेले हैं। मास्टर जी, एक बात बताओ, आपका इशारा देवीलाल परिवार की तरफ तो नहीं है? जी देखिए, इशारा मेरे होने से क्या जनता जानती है? 3 तो यहाँ खड़े और 2 वहां खड़े हैं कुरुक्षेत्र। एक ही परिवार से 5 खड़े। वो कहते हैं ना, भले भला घर की बहिर काका लिखनिया, तो इनका तो घर की बहिर काका लिखनिया क्या कर देंगे? तो यूं सोच रहे हैं जीतेगा तुम्हारा में से एक जीतेगा। नहीं, यहाँ तो ताऊ देवीलाल के परिवार से 3 उम्मीदवार आने की पूरी संभावना बताई जा रही है जी। तो आप कितना मुकाबला मान रहे हो उनसे? देखिए, मैं ये कहता हूँ, हरियाणवी में एक कहावत है मशहूर, भला बउआ हाथा चोर मरा और चोर बहू के भाई। यानी बउआ हाथा चोर कौन मरवा रहा है? ससुर रणजीत सिंह। बहू सुनैना और नैना के माध्यम से किसको मरवा रहे? कांग्रेस को। वो क्यों मारेगी? वो चोर के भाई, उसे चोर उसके भाई हैं। यानी ना ही तो रणजीत चौटाला को जीतने देंगे, ना ही दोनों बहुओं को जीतने देंगे, ना ही कांग्रेस को। हम जीतेंगे, समतावादी लोग जीतेंगे। और जहां तक बात है कि भाई मुकाबले की, तो मैं मुकाबले में पहले नंबर हूँ। मैं मुकाबले में पहले नंबर, ये तो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के लिए लड़ रहे हैं ना। मुझे क्या पता ये कौन आएगा दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर। हम पहले नंबर पे हैं मास्टर जी, आप किस आधार से, किस समीकरण से ये बात कह रहे हो? जी। देखिए, हिसार लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख वोट है और 18 लाख में से ज्यादा वोट जो है ना, बहुत ज्यादा वोट बहुसंख्यक समाज के, यानी बहुजन समाज के हैं, जो शोषित दलित पिछड़े लोग हैं, जिनको गरीबी की रेखा में जो सबसे पीछे खड़े हैं, उन लोगों को वोट ज्यादा है। और वो लोग जो है ना, बहुजन लोग, वो कमेरे लोग, वो लोग मुझे जो है ना, मेरी नीतियों को, पार्टी की नीतियों को, मेरी नीतियों को, मेरा व्यवहार को, सब कुछ देके वोट देंगे ज्यादा और मैं जीतूंगा, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतूंगा। आपका बड़ा कहना ये है, गरीब, मजदूर, किसान, कमेरा वर्ग का वोट आपको आएगा? जी, जी, कमेरा वर्ग। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि कुछ मनुवादी, पूंजीवादी लोग ना देता अलग बात है, बाकी बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा समाज वोट देने के लिए तैयार है। वो तो कह रहे हैं वोट डालने के लिए जगह मिल गई, यानी वोट डालने के लिए बढ़िया एक सुटेबल जगह मिल गई, बहुत बढ़िया जगह मिल गई, कह रहे हैं समाज, बहुत बड़ा समाज। आपके पास तो इतना धन बल भी नहीं है, आप इनका मुकाबला कैसे करोगे? देखिए, धन बली, बाहुबली और छल बली, धन बली और बाहुबली और छल बली लोग हैं ये। लेकिन मेरे पास धन ना हो, बाहुबल भी चाहे कम हो, लेकिन मनुष्य, मानव बल, जन एकता, मानव बल बहुत ज्यादा है। क्या मुकाबला करेगी? बड़े बड़े तंबू गाड़ देते हैं जब जनबल खड़ा हो जाता है, तो जनबल की ताकत पे लड़ेंगे। बस ये हिसार लोकसभा वही सीट है, यहाँ पर काफी साल पहले चौधरी मनीराम बागड़ी जी का मुकाबला एक बहुत बड़े उद्योगपति से हुआ था जी। और उस टाइम उन्होंने हेलीकॉप्टर से पर्चे फंकवाए थे और वो एक आम परिवार से थे। क्या वही मुकाबला अब दोबारा होने जा रहा है?
जी दोबारा भी, और जनता बहुत कुछ समझ चुकी है। देखिए आज के हालात में, आज की परिस्थितियों में और आज जागरूकता के दौर में आम आदमी भी ये जानता है कि यदि पैसे के बल पे राजनीति पे होता तो देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति टाटा बिरला डालमिया होना चाहिए ना। वो समझ चुके कि धन बल एक माध्यम हो सकता है, लेकिन जब तक आदमी की मिलनसारी ना हो, उसके अंदर ईमानदारी ना हो, संघर्षशीलता ना हो, तब तक ये धरे के धरे रह जाएंगे। पैसे वाले लोग खड़े के खड़े रह जाएंगे। जन बल के आधार पे बहुत टक्कर ही नहीं, मैं तो इनसे रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतूंगा। और ये देखिए आप आने वाले समय में, अभी तो टिकट डिक्लेयर ही हुई है ना, एक ही दिन हुआ है। आप देखना, मैं जब चलूंगा कारवा बढ़ता जाएगा, हमारा कारवा बढ़ता जाएगा, कई लाखों से जीतेंगे। रिकॉर्ड तोड़, आपको मैं दावे से कह रहा हूं कि आप देखना, आज तक हिसार लोकसभा में कोई कैंडिडेट जितने वोटों से जीता है, सबसे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। और ये कहेंगे मतदाताओं से, भाई आपके बीच में भाई देश राज, आपका भाई, आपके मुद्दों की लड़ाई, आपके हक हकूक अधिकारों की लड़ाई, मान सम्मान अधिकारों की लड़ाई, हक हकूक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। न केवल आपने देखा है पिछले 40 सालों में गांव की सरपंच रहे 10 साल, और उस दौर भी लोगों पर होने वाले जुल्म सितम के लिए हमने टक्कर दी है, प्रशासन से टकराए, हकूक अधिकार पाए, हिस्सेदारी पाई है, काफी कुछ। तो लोगों का ये विश्वास जमा है कि 10 साल सरपंच रह के भी आम लोगों की हितैषी है, आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे, तो एमएलए एमपी रह के क्यों नहीं लड़ सकेंगे। ये विश्वास पैदा, उसी बल पे हम जीतेंगे। दोस्तों, अभी हम बातचीत कर रहे थे हिसार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मास्टर देशराज वर्मा जी से, और आप इनकी बात से कितने सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं। और कमेंट करें आप कहां से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और केजीएचआर पर बने रहें। जल्द ही हम अगली राजनीतिक परिचर्चा पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।